हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना गया है। इसके प्राचीन ग्रंथ इस बात का प्रमाण देते हैं। सनातन धर्म या हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। हमारे महान ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में ही इन ग्रंथों को लिख के प्रमाण कर दिया था कि सनातन धर्म सिर्फ धर्म नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन की सच्चाई है। आज के इस वीडियो में हम आपको सनातन धर्म के पुराणों के बारे में जानकारी देंगे। पुराण कितने प्रकार है, किस चीज़ के बारे में है और इनका कार्य क्या है, यूँ कहे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी व्यूअर्स को मेरे यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ सोल्स में स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पुराण क्या होते हैं? पुराण का अर्थ होता है प्राचीन, यानी कि पुराना। महर्षि वेदव्यास जी ने हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत में इनका संकलन किया। वेदों का ज्ञान मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, लेकिन उसको समझना आम मनुष्य के लिए बहुत कठिन था। इसीलिए वेदों के ज्ञान को रोचक कथाएं, कहानियों के माध्यम से बताने या समझाने की परंपरा या प्रथा चली। इन कहानियों कथाओं के संकलन को पुराण कहा जाता है। वैदिक काल के काफ़ी बाद इन पुराणों की रचना की गई, जो स्मृति विभाग में जाते हैं। पुराण कितने हैं? वैसे तो तरह तरह की ज्ञानी तरह तरह की संख्या के बारे में बताते हैं, लेकिन पुराणों में जो सबसे महत्वपूर्ण या यूँ कहे कि महापुराण कहे गए हैं, उनकी संख्या 18 है। तो चलिए हम इन 18 पुराणों के बारे में जानते हैं। पहला है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण को सभी पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण माना गया है। कुछ लोग इसे आदि पुराण के नाम से भी संबोधित करते हैं। इस पुराण में 246 अध्याय हैं। इसकी श्लोक संख्या लगभग 10,000 से 14,000 तक है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, देवों और प्राणियों की उत्पत्ति की वर्णन मिलता है। दूसरा है पद्म पुराण। इस पुराण में आपको श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण के जीवन एवं संघर्ष, उनके तीर्थ स्थान का वर्णन मिलता है। पद्म पुराण को 5 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तर खंड, भूमि खंड और पाताल खंड। इसमें आपको 55,000 से अधिक श्लोक मिलते हैं, जो नारायण भक्ति के तथ्यों का वर्णन करते हैं। दोस्तों, तीसरा है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण भगवान विष्णु को समर्पित है। इस पुराण में 6 अंश और 23,000 श्लोक मिलते हैं। इसमें आकाश, सूर्य, समुद्र, पर्वत, देवताओं की उत्पत्ति, कल्प विभाग, संपूर्ण धर्म अथवा देवर्षि तथा राजर्षियों की चरित्र का विशेष वर्णन मिलता है। चौथा है वायु पुराण। वायु पुराण को शिव पुराण भी कहा जाता है। इस पुराण में राजवंश, ऋषि वंश, श्राद्ध, वेद शाखाएं, खगोल, भूगोल, संगीत शास्त्र अथवा शिव भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। ये पुराण 2 खंड, 112 अध्याय अथवा 11,000 श्लोक से विभक्त है। पांचवा है भागवत पुराण। ये पुराण 2 रूपों में, पहला श्रीमद् भागवत अथवा देवी भागवत। बहुत से लोग श्रीमद् भागवत को ही पुराण के रूप मानते हैं अथवा देवी भागवत को उपपुराण की कोटि में रखते हैं। इसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय तथा 12 स्कंद है। साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, सिद्ध भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग आदि के बारे में विशेषताएं इसमें वर्णित हैं। छठा है नारद पुराण। इस महापुराण को नारदीय पुराण भी कहा जाता है। इसके 2 भाग हैं, जिनमें कुल 14,000 से 15,000 श्लोक हैं। यह पुराण नारद जी के मुख से कहा गया वैष्णव पुराण है। नारद पुराण में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, उत्सवों तथा व्रतों का वर्णन मिलता है। सातवां है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण प्राचीन पुराणों में एक है। मान्यता है कि मार्कंडेय ऋषि ने ही यहाँ कोष्ठी को सुनाया था, इसलिए इसका नाम मार्कंडेय पुराण पड़ा। इसके वैदिक देवताओं में इंद्र, अग्नि, सूर्य आदि का वर्णन मिलता है। इसमें 9,000 श्लोक और 137 अध्याय मिलते हैं। आठवां है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण को भी बाकी महापुराण की तरह माना गया है, क्योंकि यहाँ खुद अग्निदेव के मुख के वाणी है।
इसमें सभी विभागों के वर्णन है, जिसमें भूगोल, गणित, फलित ज्योतिष, विवाह, छंद, काव्य, व्याकरण, कोश निर्माण, मृत्यु, शकुन विद्या, वास्तु विद्या, आयुर्वेद आदि। साथ ही साथ इसमें दुर्गा, शिवलिंग, गणेश, सूर्य का भी उल्लेख किया गया है। अग्नि पुराण में 383 अध्याय और 15,000 श्लोक है। नवा है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण के नाम से ही भविष्य पुराण को जाना जाता है। इसमें 121 अध्याय और 28 श्लोक हैं जो कि भविष्य की घटनाओं के बारे में बताते हैं, जैसे कि मौर्य वंश, छत्रपति शिवाजी, मुगल वंश आदि। इसमें धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, व्रत, ज्योतिष, तीर्थ, दान एवं आयुर्वेद की विशेष विषयों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है। 10वां है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इस पुराण में ब्रह्मा जी के द्वारा सभी भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में जीवन जाने वाले जीवों का जन्म और उनके पालन पोषण अथवा गणेश, लक्ष्मी, श्री कृष्ण के चरित्र के विस्तार वर्णन मिलता है। इसमें 163 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। 11वां है लिंग पुराण। लिंग पुराण भगवान शिव को समर्पित है। इसमें भगवान को सभी अवतारों की कथा मिलती है। साथ ही साथ अघोर विद्या और लिंग के अर्थ का विस्तार वर्णन मिलता है, जो कि भगवान शिव की शारीरिक अंग नहीं बल्कि उनके चिन्ह है। इसमें 163 अध्याय और 1000 श्लोक है। 12वां है वराह पुराण। वराह पुराण भगवान विष्णु के अवतार भगवान वराह को समर्पित है। इसमें 217 अध्याय और 10,000 श्लोक हैं। 13वां है स्कंद पुराण। यह पुराण भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। यह पुराण में सबसे बड़ी पुराण है। इसमें 7 खंड और 81,000 श्लोक हैं। इसमें शिव की महिमा, ज्योतिर्लिंग, नंदियों एवं नक्षत्रों का वर्णन मिलता है। 14वां है वामन पुराण। वामन पुराण भगवान विष्णु के अवतार वामन को समर्पित है। इसमें वामन अवतार की कथा के अलावा नर नारायण, माँ दुर्गा, भक्त प्रहलाद तथा श्रीदामा आदि के बारे में भी बताया गया है। इसमें 2 खंड, 95 अध्याय और 10,000 श्लोक हैं। कूर्म पुराण। इस पुराण में भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस पुराण में 17,000 श्लोक हैं। मत्स्य पुराण। इस पुराण में 290 अध्याय हैं और 14,000 श्लोक हैं। यहाँ पुराण भगवान विष्णु को मत्स्य यानी मछली अवतार को समर्पित है। इसमें मत्स्य अवतार के साथ कलयुग के राजाओं का विस्तार उल्लेख किया गया है। 17 है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को मृत्यु के बाद के बारे में विस्तार में बताया गया है। इसमें प्रेत लोक, यमलोक तथा नरक लोक के साथ नारायण भक्ति का विस्तार वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में 18,000 श्लोक और 279 अध्याय मिलते हैं। 18 है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक एवं 3 भागों में व्यक्त हुआ है, पूर्व, मध्य और उत्तर। ब्रह्मांड के ग्रहों के बारे में ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है। साथ ही साथ भगवान परशुराम की कथा, चंद्रवंशी तथा सूर्यवंशी राजाओं के इतिहास के बारे में लिखा गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 18 पुराण और उनके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए, और मैं एक एक पुराण के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।